हमने जो पिछले 2-3 बात किया ना, तो कल मैंने शेयर किया, थोड़ा सा सत्संग था ना कल। तो सारे यंग थे और सब बहुत इंटेलिजेंट। तो एक क्वेश्चन ये आया कि फिर लेट्स सपोज, अगर मान लेते हैं कि लाइफ की शुरुआत, मतलब लाइफ नहीं, सोल की जर्नी प्लांट पौधों से शुरू हुई या पेड़ जो भी, तो क्यों शुरू हुई? बहुत नेचुरल क्वेश्चन है, स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे एंड होगा। तो गुरुदेव अक्सर बोलते हैं ना कि ये लीनियर थिंकिंग है, और एग्जिस्टेंस लीनियर नहीं चलता, वो स्फेरिकल है। तो मुझे भी ये क्लिक किया, ये ऐसे है जैसे कि सागर में नदियां जाकर मिलती हैं। अगर एक बूंद भी हम पानी का सागर में डालेंगे तो वो सागर में समा जाएगा। तो क्या उस पानी के बूंद की का अस्तित्व समाप्त हो गया? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। It got बोल बोल। merged in the bigger. हाँ, और इसको क्लैरिटी से सोच के बताइए नदी क्या है भी तो उसका। सागर बन जाते हैं ना सब। वो समाप्त नहीं होगा। वो हाँ। स्पेंड हो जाते। इनसेपरेबल होगा। हम्म। सही। Of बेसिकली क्या itself is the हुआ? ocean. हाँ, बेसिकली ये उदाहरण क्यों देते हैं और हुआ क्या? वो छोटी आइडेंटिटी समाप्त हो गई, उसने अपनी बड़ी आइडेंटिटी को वापस पा लिया। होता क्या अंततः, अल्टीमेटली तो सागर का पानी इवेपोरेट होके फिर जाके नदी बनता है, तो वही सोर्स तो वही है। तो इसीलिए कभी कोई शुरुआत नहीं है और कोई इसका एंड नहीं है। सोल की जर्नी इटर्नल है, वो कभी शुरुआत नहीं होती उसकी और कभी एंड नहीं होती। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे सोचते हैं तो हमको लगता है किसी कारण से, बिकॉज ऑफ सम रीजन, सम लॉजिक, द क्रिएशन स्टार्टेड। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जो पिछली बार मैंने पढ़ रही थी सोनी, तो उसमें था कि कोई लॉजिकल रीजन इसका ढूंढने का कोशिश नहीं करो। इसीलिए इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, सोल का सेल्फ रियलाइजेशन। वो अपने आप को रियलाइज करता है कि वो क्या है, कौन है। इससे पहले क्या रियलाइज करता था? अरे, मन जहाँ भाग गया वो मेरी आइडेंटिटी है, मेरा नाम ये है, मेरा पहचान ये है। फिर धीरे धीरे जैसे हम गुरु के पास आए, अध्यात्म में बढ़े, ध्यान करने लगे, हम लोगों के साथ कह सकते हैं हम लोग सुदर्शन क्रिया करने लगे, तो पहली बार पता चला कि हम तो विचार है ही नहीं, वी आर नॉट द थॉट्स, वी आर नॉट द इमोशंस। अच्छा, यहाँ सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी जर्नी ना एक्सपीरियंस्ड, फोकस्ड और बेस्ड है। हमने पहले भी बात किया ना कि एक्सपीरियंस से नॉलेज आता है, नॉलेज से एक्सपीरियंस नहीं आता। तो इवन इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअली, अगर हमको ये बुद्धि से नहीं भी समझ में आता ना कि हम शरीर नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता। उस सोल ने ये रियलाइज कर लिया एक्सपीरियंस से कि वो थॉट नहीं है वो, और वहीं से उसका फ्रीडम एक्चुअली स्टार्ट हो गया। पर हुआ क्या? ये फ्रीडम आता है और फिर मन कहीं खो जाता है। तो जब तक वो मन पूरी तरह इस सत्य में
स्टैब्लिश स्थापित नहीं हो जाए हम प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते, नॉलेज नहीं छोड़ सकते। ये बात ठीक लगी क्या? अच्छा, हमेशा हमारा एक्सपीरियंस भी सेम नहीं होता, हर दिन का एक्सपीरियंस तो एक जैसा होता नहीं। कभी लगता है एकदम अद्भुत, कभी लगता है कुछ नहीं। इसलिए भी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। तो साक्षी भाव क्या है? वो देखना। और लय में बहना क्या है? जब साक्षी भाव नहीं होता, जब हम में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो मन स्ट्रगल करता है। तो जो जिस फ्लो में टाइम जा रहा है ना, उससे वो स्ट्रगल करता रहता है। क्या ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। ये क्या है? स्ट्रगल। इसमें ना तो साक्षी भाव रहा और नहीं लय। फ्लो विद द टाइम ऑल्सो, फ्लो विद द लाइफ ऑल्सो, इट इज नॉट सिंपली नॉट देयर। ये बात समझ में आई ना? तो ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे को ना बढ़ाते हैं। अगर हमारा साक्षी भाव बढ़ता है ना, बीइंग, अगर हम इस कॉन्शियसनेस में स्टेबल हो सकते हैं, देन बीइंग इन द रिदम बिकम्स इजी। लय में रह जीना और रहना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल भी हमने बहुत बार बात किया है, ऐसा भी हुआ है ना। हम आर्ट ऑफ लिविंग में तो सबके साथ ये होता ही है। कभी कभी हम सोते रहते हैं, सोते में अचानक से हमको दिखता है कि हम सपना देख रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं क्या सपना देख रहा हूं मैं। हुआ है कि नहीं एक्सपीरियंस? लेकिन हमने सोना तो नहीं छोड़ दिया। ये बात समझ में आई ना? ऐसा विटनेस कॉन्शियसनेस, ऐसा साक्षी भाव कि निद्रा भी दिख रही है, निद्रा में स्वप्न भी, मतलब एवरीथिंग वी कैन सी एंड स्टिल वी आर स्लीपिंग। ये समझ में है ना होमवर्क जो था, और जो हम पिछले 3-4 बार से बात कर रहे हैं। दिस इज द फ्रीडम। बट हमेशा तो सपने में ऐसा नहीं होता, सोते में। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वहां स्टेबल नहीं हुए। जब हम स्टेबल हो जाएंगे तब चीजें बदल जाएगी। देन वी कैन टेक लिबर्टी फ्रॉम प्रैक्टिस, बट देन देर इज, फिर उसके बाद क्या होता है? ना तो कुछ प्रैक्टिस होता है, ना प्रैक्टिस के कुछ बाहर होता है। हर पल हर क्षण प्रैक्टिस है, हर पल हर क्षण नॉलेज है। इसलिए वहां पर ये सब चीजें होती नहीं। हाँ हाँ सुधा जी। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि सपने में हम स्टेबल नहीं होते। नहीं, नॉट सपने, जो हमारा ये साक्षी भपन है, साक्षी भाव है ना, वो उसमें हम स्टेबल नहीं हुए, वो हम में स्टेबल नहीं हुआ। जैसे बहुत बार सुदर्शन क्रिया में भी लोगों को विचार बहुत क्लियर दिखता है, इमोशंस आते हैं, पर वो घबरा जाते हैं। उनको मन करता है अरे मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ नहीं हो रहा। यू जस्ट गेन द एबिलिटी, अल्टीमेट एबिलिटी टू सी थिंग्स एज दे आर। बट बिकॉज द माइंड स्टिल डज नॉट हैव द एजुकेशन, वो मन को शिक्षा पूरी नहीं हुई ना, तो वो विचारों और भावनाओं से फिर जुड़ने लगता है। यू गॉट द पॉइंट? जब तक मन उतने लेवल तक मेच्योर नहीं हो जाता कि जब वो विचारों को, भावनाओं को देखता है तो उसमें नहीं उलझता, तब तक भी हमको साधना करती रहनी पड़ेगी। हम जब खुद ही इवेंट में होते हैं, जैसे फैमिली में है या कुछ किसी नॉट सो प्लेजेंट इवेंट होता है आसपास, तो उस वक्त साक्षी भाव, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व देयर ना स्वामी, आइदर इफ हाँ, नॉट फिजिकली एटलीस्ट तो मेंटली। अभी अभी उसकी जरूरत, हर समय जरूरत नहीं है। वो अवस्था ना धीरे धीरे बढ़ती, क्योंकि हमने अभी तक वो, जब हम अनइफेक्टेड होते हैं उन सब चीजों से, तब होता है साक्षी भाव स्वामी जी। नहीं नहीं, साक्षी भाव तो कभी भी हो सकता है, पर क्या होता है, मन फिर उसमें उलझता है। तो ऐसे जैसे अब हम पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हम जानते हैं कि ये सब एक्टिंग है, कुछ भी सच नहीं है, फिर भी हम इमोशनल हो जा रहे हैं। मतलब उसको हमने सच मान लिया।
देख भी रहे हैं और सच भी मान रहे हैं। तो साक्षीपन जो है, साक्षी भाव जो है, वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है, कहीं खो जाता है, और हम फिर से सीनरी में स्टक होने लगते हैं। So can we at that moment remind ourselves about this? एक्चुअली उतना एफर्ट लगाने का नहीं है, दैट्स वाई वी नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। अगर हम बार बार रिमाइंड करने और कराने जाएंगे ना, इट विल बिकम मोर effort, physical mental effort, and this is not physical mental effort, this is about realization। अभी रात है, that's it, finish। पर बच्चों को बताना पड़ता नहीं, देखो रात हो गई अब सो जाओ, बहुत देर हो गया। हमको नहीं बताना पड़ता ऐसे कि रात हो गई है। पर जब हम मोबाइल में स्टक हो जाते हैं तो बताना पड़ता है, देखो तुम Mhm. रात को भी बहुत मोबाइल चला रहे हो। जहां पर रियलाइजेशन हो जाता है, फ्रीडम वहीं से शुरू होता है। वही फ्रीडम है एक्चुअली। स्वामी जी वही संघर्ष खत्म हो जाता है ना। संघर्ष खत्म होना बहुत जरूरी है। संघर्ष हमको लय में नहीं चलने देता। हम्म। सोनी। स्वामी जी एक बात पूछूं? एक मिनट का, सोनी कुछ बोल। हाँ। हाँ स्वामी जी, हम लय में हैं या नहीं है, ये कैसे समझेंगे? जब मन में कोई संघर्ष नहीं होता ना, किसी भी चीज, स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट में हो रहा, वर्तमान में हो रहा है, जब उससे कोई संघर्ष नहीं होता, उस पे जब हम कोई प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, तब संघर्ष नहीं है। ये मनोनिग्रह और इसमें साक्ष्य भाव में क्या फर्क है? एक मिनट सोनी, हो गया तुम्हारा पूरा, समझ में आई बात? अब वो देखते रहना पड़ेगा कि कब कब संघर्ष चल रहा है, नहीं चल हाँ, रहा है। देखने की जरूरत नहीं, हो जाता है। ऐसा नहीं होना, जैसे मन में आए ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। प्रश्न चिन्ह लगाया मन ने तो ये बुद्धि। तो स्वामी, हाँ ये तो हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये सब तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये इससे संघर्ष हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई और उससे कुछ रिजल्ट निकाल करके आगे के लिए उसको कर रहे हैं कि ऐसा ठीक ऐसा है ना, हुआ तो आगे ठीक है, वो तो ये ठीक है, बट आगे करने में फिर संघर्ष ये नहीं हो। जब हम करने जाएंगे तो रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है ना, हाँ हाँ, वहां फिर संघर्ष नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ रिजल्ट अच्छा मेरे अनुरूप नहीं आया तो हाँ, माइंड माइंड उस रिजल्ट को देखना चाहता है, उस रिजल्ट को छोड़ना है। जो नहीं तो भी फिर आया रिजल्ट बस, हाँ, ये चीज ना। बस संघर्ष नहीं तो फिर से संघर्ष शुरू हो जाएगा। हम्म। अरे यार, मैंने तो इतना प्रयास किया, मैंने इतना सबको समझाया। सबका अपना अपना समय होता है, समय का एक खेल है, काल का खेल। कहाँ कौन जाना है, कौन समझाया आज तक। स्वामी एक जी मिनट का। सोचते हाँ हैं कर। और आगे इस तरह से देखने का बढ़िया। हाँ, रेखा बोलो। मन का ज्यादा अटैचमेंट उन बातों से घटनाओं की वजह से हम लोग साक्षी भाव में नहीं आते क्या? अटैचमेंट का भी कुछ रोल है क्या उसके लिए? है ना, अटैचमेंट। जब तक हमारी आइडेंटिटी हमको क्लियर नहीं होती, अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा। चाहे चीजों से रहे, चाहे लोगों से रहो, किसी चीज से भी अटैचमेंट, अटैच क्यों? क्योंकि मन अभी भी अपने छोटेपन में ही है। छोटापन ये सारी चीजें लेके आता है। बड़ापन जो, जैसे अगर वो हमने वो जो उदाहरण लिया, तुम नहीं थी, पानी का बूंद अगर एक बूंद भी सागर में डाल दिया, तब उसकी आइडेंटिटी इतनी बड़ी हो गई कि वो सागर भी है, बूंद भी है, लहर भी है। सब कुछ सागर में जो कुछ भी है वो सब वही है। वो सब कुछ उसी में हो रहा है। अब किस, जब सब कुछ उसी में है तो किस चीज से अटैचमेंट और किस चीज से डिटैचमेंट? दोनों ही खत्म हो गया ना ऑप्शन।
सिर्फ छोटापन घटाना है, बड़ापन लाना है सब बातों में। वो हाँ, तो वो केवल ना बड़ी दृष्टि ध्यान। से देखना है, बड़े मन हाँ, से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये आइडेंटिटी स्वामी जी क्या होना हाँ। चाहिए फिर? नहीं, क्या होना चाहिए की बात नहीं है, ऑलरेडी आइडेंटिटी बहुत कई जन्मों से हमारी है ना। हम्म। तो जैसे जैसे ध्यान का अनुभव होता चला जाएगा ना, वो अपने आप एक्सपैंड करता जाता है। वो याद है ना वो कैसे, हाँ, बस वो अपने आप एक्सपैंड कर, वो छोटा रह ही नहीं सकता। बहुत। अब गुरुदेव ने हम लोगों को वॉलेंटियर बनाया टीचर में, वॉलेंटियर तो फिर भी मान लीजिए कि लेट्स से तुम भागलपुर में हो, कोई लातूर में है, कोई कहीं है। टीचर बन गए, अगर आप बाहर जाने लग गए, अब आपका परिवार कितना बड़ा होता जा रहा है, अगर आप परिवार के रूप में देख, कहाँ आपका छोटा आइडेंटिटी रहा अब। अगर आप मान लीजिए, मान लो नहीं, मैं यूरोप में आया, मुझे लोगों का पेन दिखता है, सफरिंग दिखता है, स्ट्रेस दिखता है, उनकी खुशी दिखती है। तो और क्या होता है फिर फैमिली, और कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? तो आइडेंटिटी रही नहीं ना। लेकिन मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ का हूँ, वो तो सब अभी भी है मेरे पास। लेकिन मेरी पहचान, मन बहुत बड़ा हो गया, उसके दायरे में अधिक अधिक से लोग आने लग गए, अधिक चीजें आने लग गई। यही कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है। पर जब दुख होता है तो क्या होता है? कॉन्शियसनेस लिटरली श्रिंक करता है। क्यों? अरे, मेरे इसके साथ ऐसा क्यों क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो एक्सपेंशन बहुत नेचुरल है, पर धीरे धीरे होता है तो जर्नी ठीक होती है। हाँ। तो स्वामी जी आइडेंटिटी को लेकर के क्या बोल रहे थे? पीछे का क्या बात हो रही थी वो तो भूल गए। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी को लेके लेकर। वो प्रश्न ये था, क्वेश्चन ये किया किसी ने कि फिर कहाँ से ये जर्नी शुरू होती है और कहाँ समाप्त हुई, क्यों जर्नी शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई। तो ये बिगिनिंग और एंड, आरंभ और अंत, ये छोटी आइडेंटिटी की बात है। बड़ी आइडेंटिटी में कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। ये बात हो रही थी कि एक जब पानी का एक बूंद, जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है कि मैं ऐसा हूं, वो जब सागर में मिल गया तो वो सागर बन गया, तो उसकी आइडेंटिटी ही एक्सपेंड कर गई। उसने कुछ खोया नहीं। इट हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग, इट हैज गेन्ड, इट हैज रियलाइज दैट व्हाट आई एम। अपने आप को पहचाना उसने। अब कैसे पहचाना? वो तो बूंद कहीं से आई, अरे सारा जल एक ही जगह से आता है, पता है हमको। फिर वो कहीं नदी में जाके मिलता है, फिर नदी जाके सागर में मिल जाती है। इसीलिए सागर और लहरों का उदाहरण भी देते हैं कि लहर सागर में ही उठती है। लहर अगर अपने आप को ये मानती है कि मैं अलग हूं, तो उसका वो मान के भी क्या कर लेगी, थोड़े समय के लिए उसका अस्तित्व होता है। हमने अगर मान भी लिया कि मेरा अपना अस्तित्व है, कितने समय के लिए, कितने जन्मों के लिए तुम मान लोगे? एक न एक दिन तो तुमको समझ में आ ही जाएगा, फिनिश्ड। काका, आपने क्या बोला? ये मनोनिग्रह और साक्ष्य भाव क्या अंतर है? मनोनिग्रह, निग्रह का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। मतलब मन को फिनिश करना। एक तो वो भी है, दूसरा है मन को इकट्ठा कर देना। निग्रह का नॉर्मली मन, मतलब हाँ, उसका जो नॉर बाहर जाने का है उसको रोक लेना। हाँ, जनरली हमारा मन चारों तरफ
भागा हुआ है। तो कछुए का उदाहरण देते हैं कि कछुआ अपने सारे अंगों को समेट के अंदर ऐसे समा लेता है अपने। तो मन, जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, व्हाट द होल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इज, मन तो सब जगह भागा हुआ है, धीरे धीरे क्या होता है, वो मन ठहरने लगता है, वापस आने लगता है, ठहरने लगता है। उसी को मनोनिग्रह बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो साक्षी भाव जब होता है तब भी ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो साक्षी भाव भी होता है। दोनों साथ में चलते हैं फिर। साक्षी भाव होता है तो मन कहीं भी भाग रहा है उससे, वो केवल देखता रहता है। तो देखने से मन शांत हो जाता है, और देखना ही मुक्ति है। या जब मन को हम किसी टेक्निक से, जैसे एडवांस कोर्स में करते हैं, बहुत सारे टेक्निक सुदर्शन क्रिया का यूज करते हैं, किसी टेक्निक से मन को ना ऐसे पकड़ के बिठा देते हैं, वो भी हो गया, दोनों तरह से काम करता है ना। बच्चों का मन बिठाने के लिए उनको चॉकलेट पकड़ा देते हैं, उनका मन आसानी से बैठ जाता। हमारा मन अब चॉकलेट से नहीं बैठता। इतना ही अंतर है। अनु। स्वामी जी, आपने थोड़ा थोड़ा वो वाला आंसर को टच किया है। मेरा क्वेश्चन यही था कि जब मन संघर्ष कर रहा है तो उसको बड़े स्वरूप में ले जाकर देखने से वो सुनो संघर्ष। सुनो सुनो सुनो, जब मन संघर्ष कर रहा है, अगर संघर्ष कर रहा है और उसको पता, तुमको पता चल गया कि संघर्ष कर रहा है, तो तुम संघर्ष में मत उलझो। मन को निकालने जाना फिर एक संघर्ष हो जाता है। यस, यस, वो इसीलिए मन को निकालने, अब दूसरा संघर्ष मत चालू करो। जो ये देखने की जो क्षमता है, जो ये देख रहा है, द एबिलिटी टू सी and the one who is seeing, just rest there and everything will be taken care. Everything is already taken care. यही स्किल ध्यान कहलाता है। यही स्किल सुदर्शन क्रिया में अपने आप डेवलप होती है। हाँ, इसीलिए सुदर्शन क्रिया इतनी पावरफुल है। भाई हम में से जितने लोग हैं, हम में को तो कुछ भी आइडिया नहीं था इन सब चीजों का। सुदर्शन क्रिया ने क्या किया, हम करते गए करते गए करते गए, करते करते में आधे पौन घंटे में सब हो ही गया। फिर तो अपने आप होने लगता है। वो बहुत अभी नेचुरल प्रोसेस है। या बाकी सारी चीजें, और वो उस नेचुरल प्रोसेस का एक और बहुत बड़ा जो एडवांटेज है ना, ग्रेस। अगर तुम्हारे मास्टर कल ये कहते हैं कि अनु तुम ये करो, तो समझ लो अब उस प्रोसेस के पीछे ग्रेस आ गया। द ग्रेस विल मेक थिंग्स वर्क, अदरवाइज इट विल बिकम स्ट्रगल। इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट लगेगा। हमारा एडवांटेज आर्ट ऑफ लिविंग वालों का और कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे पास वो ग्रेस का बैकअप है। हमने जो कुछ भी सीखा है, और जो हमने नहीं सीखा है, इसलिए उन सब चक्कर में पड़ना नहीं हमको। ये आपने बड़ा अच्छा वो जो साक्षी भाव है ना, वो बहुत अच्छा बता दिया कि जो दूसरा वाला जो स्ट्रगल शुरू हो जाता है, मैं वही जूझती हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। सबके साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि हमको बचपन जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हमको सिखाया कि सब कुछ करके तुम, बट हमको ये नहीं सिखाया कि कुछ चीजों में आप करके अचीव नहीं करते। आपने एक बात और भी टच करी, सुदर्शन क्रिया करते टाइम भी जब हमारे मन में बहुत विचार या रेस्टलेसनेस भी आ जाती है, क्योंकि मन बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है छूटने से, अब मैं वहां कैसे अपने उस टाइम कैसे अपने मन को पकड़ूं? जस्ट कीप ब्रीदिंग इन द रिदम एंड पैटर्न।
उस समय कोई रेस्टलेसनेस आया नहीं है, कोई भावनाएं आती नहीं है उस समय। जो दबी हुई थी वो निकल के जा रही है, क्योंकि जो भी इमोशंस आता है लाइफ में उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग ब्रीदिंग पैटर्न होता है। ये बहुत क्लियर है। तो जब हम उस पार्टिकुलर रिदम में पहुंचते हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो इमोशंस दबे पड़े हैं ना वो निकल के बाहर आते हैं। अब उनके जाने का समय आया है, इसलिए सुदर्शन क्रिया को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, विदाउट फीलिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग विच शुड नॉट बी हैपनिंग। बिना इससे सोचे कि ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम इतने दिन से सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, फिर कल क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसका कोई आंसर नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। जब हमारी चेतना को सही समय लगता है टू गिव अप समथिंग, नाउ आई एम रेडी टू गिव अप, फील मोर फ्री, वट एवर जो भी उसको लगता है वो छोड़ देता है उसको। And is it this is true for Sanyam also? या Because ऑफ कोर्स, एनी मेडिटेशन, तो जस्ट डोंट, नॉट ओनली से एनी मेडिटेशन, दिस इज हाउ इट इज। संयम क्या है मेडिटेशन का एक और लेवल आगे, एनी मेडिटेशन इज सेम। दैट्स व्हाई आई एम इंसिस्टिंग सिंस लास्ट सो मेनी टाइम्स, इतने बार बार क्यों, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपने ध्यान के अनुभव में नहीं अटकना है। ध्यान अपनी जगह है, अनुभव अपनी जगह है, दोनों को नहीं कनेक्ट करना है। अनुभव मन बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं, ध्यान मन और बुद्धि के परे है। अहंकार ये बोलता है आज मेरा अनुभव हुआ है, यही अहंकार ही बोलेगा ना, आज मेरा बहुत। तो क्यों ध्यान हमको अहंकार के भी परे ले जाता है भाई? तो क्यों हम किसी चीज में अटके, क्यों अटकाएं अपने आप को? नूतन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? मिल गया? हाँ समझ। ठीक। स्वामी जी आपने बड़ा सुंदर कहा, ध्यान हमको अहंकार के भी परे लेके जाता है। बहुत सुंदर है के ये। परे तो एक ही चीज है ना, हाँ। जो हमारे बड़ा पहचान, हमारी बिगर आइडेंटिटी। ये आपने जो ये आज ये पूछा ना, ये मेरे को एज ए वर्ड्स तो मैं इसको बोल पा रही हूँ कि चलो मेरा बड़ा स्वरूप है, लेकिन मैं इसको महसूस करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। नहीं नहीं, ये सब चीजें छोड़ दो। वो महसूस करने से कुछ होता नहीं है, फिर एफर्ट में जा रही हो, नथिंग टू डू, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ओके। डोंट गेट इनटू मेंटल फिजिकल एफर्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस। वो मानसिक शारीरिक प्रयास से ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, नहीं पाई जा सकती। जस्ट बी। बस इतना ही है। सोनी मुस्कुरा दी, सोनी को याद आ गया। जस्ट बी। अच्छा, माइंड हमारा अभी पूरी तरह मेच्योर नहीं हुआ, तो कभी भय होता है, कभी सेंस ऑफ लॉस होता है, सेंस ऑफ गेन होता है, ये होता है इस दुनिया में। जब मन है तो ये सब होगा, फील होगा। क्या कर सकते, इस समय फेथ काम करता है। केवल हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, ओनली द फेथ इज द थिंग दैट कैन पुल अस आउट। यही हमको इससे निकाल सकता है और कुछ नहीं। अब फेथ क्या है ये मैं नहीं डिफाइन करने वाला, हम सबको पता है क्या होता है।
जब शरीर छूटता है ना, तो कोई बंधन नहीं रह जाता। तब आत्मा सब चीज को फिर क्लैरिटी से देख पाती है, लेकिन कर्मों का जो उसने ये जो साइकिल शुरू किया ना, उससे फ्री नहीं हो पाती। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, पर आत्मा के साथ जो चीजें थी, शरीर छूटा, प्राण छूटा, मन में दो चीजें छूटी, तीन चीजें अभी भी हैं। तो आत्मा फ्री होके भी उसके साथ बंधा हुआ है, क्योंकि उन सबको फ्री कराना है। तो फिर वो कर्मों का फोर्स जो है ना, वो हमको दिशा की ओर, जो भी दिशा होती है उधर लेके जाता है। बस इसलिए ये देखने की क्षमता, फिर जब बड़ इस तरह से हम देखते चले जाते हैं ना, तो गुरुदेव बहुत बार बोले, मैं इसको भी सोच रहा था आज वॉक में, न जाने कितनी बार गुरुदेव ने बोला है, और हंस के बोलते हैं, लाइटली बोलते हैं ना, कि हर नींद, हर ध्यान मृत्यु है। मृत्यु में बस यही होता है। इसलिए जब हमारी मृत्यु आएगी ना, तो हमको डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये पहले ही अनुभव किया हुआ है। ये बात समझ में आई क्या? हमने हर दिन अनुभव किया है। वह क्या, शरीर है नहीं, शरीर छूट गया, लोग बोल रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, और हम बैठे हैं चुपचाप। यही तो करते हैं ध्यान में। यही तो मृत्यु में होने वाला है। हमारे आसपास लोग रोएंगे, हंसेंगे, गाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, हम बस देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हम उस समय। ये तो हम हर दिन ध्यान में करते रहते हैं। गुरुदेव हमको इतना सशक्त, इतना इम्पावर कर रहे हैं ना, हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए कभी कोई, कम से कम कोई ध्यान करने वाला मेडिटेटर, ये ऐसा कोई शरीर छोड़ रहा हो ना, तो उस समय दुखी नहीं होना चाहिए। उसकी अवस्था हमको नहीं पता है ना, वो कितना प्यार से सब देख रहा होगा। अरे ये तो मैंने पहले बहुत बार देखा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हो रही मेरे साथ। ऑफ कोर्स वहां हम हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, क्योंकि उनके घर वालों के लिए बहुत पेनफुल होगा, बट हमारे लिए ये पेनफुल नहीं होने वाला। हमारे लिए नॉर्मल होगा, हर दिन की तरह। बस इतना होगा कि दोबारा हम बॉडी के पास नहीं जाने वाले। आई डोंट वांट दिस बॉडी, इतना क्लियर है, ये बॉडी छूट गया। अब ये एकदम क्लियर, बस। अभी क्या है, छोड़ते हैं, देखते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर से बॉडी, वही जीवन, सब कुछ। तो आज वॉक करते करते ना, क्या हुआ, ठंड बढ़ी है, बहुत तेज। जैसे हमारे यहाँ गर्मी में लू चलता है ना, वैसे यहाँ इतनी तेज हवा कि ऐसे डाला हुआ था जैकेट का ये, फिर भी हवा जो आ रही थी ना, तो ठंड तो लग रही थी, लेकिन दिख रहा था कि ठंड लग रही है। ये बात समझ में आया ना? तो वही फीलिंग है ना, वही चीज है, सेम थिंग। अच्छा, ये भी कभी हमारे साथ हुआ है, हमेशा नहीं होता बट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ध्यान करते हैं, बॉडी में कुछ बहुत इरिटेशन है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी हम आराम से बैठे रह जाते हैं। कभी कभी एकदम छोटी सी चीज हमको ध्यान से उठा देती, होता है कि नहीं होता है? तो यही तो खेल है। बस जब हम ऐसे बैठने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे अंदर से, तो शरीर छूटेगा भी तो आराम से देखेंगे। फिर बोल तो सकते नहीं कुछ, मन ही मन सोचेगा, ऐसा आत्मा सोचे, काय को तुम लोग दुख मना रहे हो, ये तो मैं डेली प्रैक्टिस करता था, तुम लोग इतना रोते क्यों हो? जैसे जैसे समझ बढ़ रही है ना, गहराई बढ़ रही है, ऐसा लगता है आपने, गुरुदेव ने क्या कर दिया है, कैसे हमको उठाया है, और
नहीं तो मैजिकल एवरीथिंग। स्वामी जी, इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात, इतनी आसानी से बोल देना बहुत ये है, क्या बोले, इतना चाहिए इसके लिए गॉड्स हाँ, पावर। हो जाता है जब आत्म, इसीलिए बोलते हैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंट। मृत्यु का डर ही निकाल दिया स्वामी जी आपने तो पूरा, ध्यान से जोड़ के ना इतना हल्का फुल्का कर दिया उसको आपने। डेथ को रीडिफाइन हो गए। गुरु सबसे बड़ा जादूगर दुनिया में एक ही है, नहीं? बहुत सुंदर। यानी कि हम हर हर रोज 2 बार मरते हैं स्वामी जी, और फिर जिंदा होके सवेरे सावन लगाते हैं। क्या बात है। वही बाजार, वही सब कुछ। कुछ दिन बाद दूसरा बाजार लगा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। न जाने कितना लगाया। गुड। अरे वाह, कितना पौने 10। गुरु जी ने जो रास्ता बताया उस पे चलते रहने का, आगे जो होना हाँ, वो होते रहो। बस बस एकदम सही। ना मुक्ति की चाह, ना शक्ति की, ना कुछ भी। जो होना होगा वो होगा, पर जो रास्ता है उस पे चलते रहो बस। सब हो जाएगा, सब हो ही रहा है और हो भी जाएगा। तो गुरुदेव है तो फिर क्या चिंता। हम्म। अगर अभी भी मृत्यु से डर लगता है तो वही आज जो बात हुई ना, ऐसे देखना। अभी सोने जाएंगे आप लोग, तो सोने ही चले जाएंगे जो लोग भारत में हैं। अमेरिका वाले और यूरोप वाले बैठेंगे अभी थोड़ी देर और। तो देखना तो क्या होगा मृत्यु में, थोड़ी देर के लिए सोते हैं तो मे बी 6 7 8 घंटे के लिए सारा चीज तो छूट ही जाता है, वैसे भी छूट जाता है। तो कौन सा मृत्यु में कितना, हमको क्या पता था कि पिछले जन्म और इस जन्म में 6 7 घंटे का अंतर था, कि 6 7 साल का था, कितने 100 साल का था। अभी 6 7 घंटे के बाद नया जन्म मिलता है। मेमोरी केवल वही वाली है, इसके अलावा तो कुछ बदला नहीं। तो देखोगे ना, तो देखोगी तो फिर मृत्यु का भय तुरंत चला जाएगा ऐसा नहीं है। फिर भी करो। और मेरी मृत्यु की सबसे गहरी समझ, मतलब डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी के रूप में ना इटर्निटी से हुई थी। मुझे लगा रे यार, यहाँ तो मृत्यु बोल के कुछ होती ही नहीं है। इतना क्लियर हो अगेन, नॉट एज एन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि के रूप में नहीं, ऐसा डीप अंडरस्टैंडिंग में चला गया ना कि वो शब्दों में समझ में आने लग गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस ब्रिंग्स नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग वो सब अनुभव से आता है, शब्दों से नहीं आता। तो इटर्निटी कर लो फिर भी नहीं समझ में आता तो ना हो तो और एडवांस कोर्स करते रहो, थोड़ा और ज़्यादा कर लो। ठीक। आज हमने खाना भी तुरंत खाया, इसलिए ध्यान तो नहीं करेंगे हम।